काफ़ी सरप्राइजिंग पोजीशन है। अगर आप ये सवाल 6 महीने मेरे से पहले पूछते तो उसका जवाब ये था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि इज़राइल के पास एक फ्री हैंड था और अब ये फ्री हैंड नहीं है। और ये क्यों हुआ डायनामिक्स, ये डायनामिक्स चेंज हुई है पिछले 1 डेढ़ महीने में। और ये डायनामिक्स तब से चेंज हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, जो कभी अलकायदा के टेररिस्ट थे, उनके साथ हाथ मिलाया। अच्छा, इसकी पूरा मतलब समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं कि इज़राइल के खिलाफ क्यों है अब ब्रिटेन और जर्मनी। जो आपने बताया उसकी वजह है कि एक यूरोप में एक लार्ज पॉपुलेशन है मुस्लिम की, जो अब दबाव डालने की पोजीशन में है इन दोनों सरकारों पे। साथ ही फ्रांस में भी एक बड़ा तबका अल्जीरियाई मुस्लिमों का है और बाकी और 7 से 8% है, उनका भी दबाव आ रहा है वहाँ की सरकारों पे। आपको मालूम होगा कि जो लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का सपोर्ट होता है। तो अब वो सब उन जो सरकारें हैं, जो लिबरल गवर्नमेंट्स आई हैं, जर्मनी में अभी बड़ी मुश्किल से बची हैं वरना वहाँ राइट विंग आ रही थी, और फ्रांस में ऑलरेडी एक लिबरल सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन में लिबरल पार्टी जीती है। तो अब वहाँ पे दबाव है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का कि गाज़ा में अब जो ये 2 साल की जो लड़ाई छिड़ी है इसको ख़त्म किया जाए। इज़राइल इसके पक्ष में नहीं है। इज़राइल का कहना ये है कि मेरी पहली प्रायोरिटी है जो बंधक हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनको छुड़वाना। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस जो सिनेरियो बन रहा है, नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर तो यूरोप तो क्रिएट कर ही रहा है, दूसरे मुस्लिम मुल्क भी क्रिएट करने की कोशिश करें इनडायरेक्ट। अभी हाल ही में ट्रंप आए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने दौरा किया, लेकिन इजराइल को अलग रखा।